Hello बच्चों, let's see this question and here this question say who appoint the council of ministers and who can be included in it। क्वेश्चन में आपसे बोला है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है उनकी पोस्ट पे और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन कौन से मिनिस्टर हो सकते हैं। तो क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हम आज इस पूरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। तो इसका आंसर है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। जितने भी ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मिनिस्टर्स होते हैं, मंत्री होते हैं, इनको इनकी पोस्ट पर अपॉइंट तो भले ही प्रेसिडेंट करते हैं लेकिन वो अपनी इच्छा पे नहीं करते हैं, बल्कि पहले वो प्राइम मिनिस्टर से सलाह मशवरा करते हैं और फिर प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मिनिस्टर्स को प्रेसिडेंट उनकी पोस्ट पर अपॉइंट करते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो जितने भी मिनिस्टर है ना, इकट्ठे होके कलेक्टिवली ये लोग लोकसभा के लिए आंसरेबल होते हैं। लेकिन अगर हम सिंगल एक एक मिनिस्टर की बात करें तो वो फिर प्रेसिडेंट के लिए आंसरेबल या रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब अगर हम बात करें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन कौन से मिनिस्टर्स आते हैं, इसकी बॉडी कैसी होती है, कैसा स्ट्रक्चर होता है, तो वो देखते हैं। सबसे पहली बात काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के उसमें आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर। तो जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के अंडर में जो आने वाली इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं, जैसे कि होम मिनिस्ट्री हो गया, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गया, फॉरेन मिनिस्ट्री हो गया, एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गया, यूथ मिनिस्ट्री हो गया, इन सब के जो मेंबर होते हैं ना, ये होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। फिर होते हैं मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट एंड इंडिपेंडेंट चार्जेस। देखो ये कौन से होते हैं। अब अगर हम बात करें फाइनेंस मिनिस्ट्री की, तो फाइनेंस का काम तो पूरे ओवरऑल इंडिया में देखना रहेगा और फिर बहुत सारा काम, बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास। तो ऐसे में ये जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है ये क्या करती है, अलग अलग स्टेट में अपने ही अंडर में एक मिनिस्ट्री बना देती है, अपने अंडर में एक डिपार्टमेंट बना देती है जो सिर्फ अपने स्टेट का फाइनेंस का डाटा देखेगा और फिर वो फाइनेंस का डाटा हर पर्टिकुलर स्टेट का उठा के एक बड़ी वाली जो सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो कोई भी मेजर पॉलिसी बनाएगी फाइनेंस से रिलेटेड। तो जो स्टेट लेवल पे छोटी सी मिनिस्ट्री बनाई गई थी, एक डिपार्टमेंट बनाया गया था, उसको बोला जाता है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्जेस। क्यों? क्योंकि ये अपने काम करने में बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, लेकिन हाँ इनको कैबिनेट मिनिस्टर के लिए आंसरेबल होना पड़ता है। नेक्स्ट है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट ये हैं कि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं इनको हर स्टेट में जो भी काम करना होता है तो उसमें मदद करने के लिए भी तो कोई चाहिए ना। ये जो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट बनाए गए हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्जेस, ये अपना काम कैसे कर रहे हैं, इनके ऊपर नज़र रखने के लिए भी कोई होना चाहिए ना, जो कैबिनेट मिनिस्टर को बताता रहे कि हाँ ये ऐसे काम कर रहे हैं। वो काम करते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। तो ये था पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का स्ट्रक्चर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।